गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हमारी नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं और हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अब हमारी ये कक्षाएं जो शुरू होंगी ये हम लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम लोग क्लास में आकर के एक संग मिल कर के बच्चे हमारे सामने होंगे और टीचर्स भी उनके सामने होंगे और सभी लोग ऐसे मिल कर के हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ गतिविधियां बन नहीं पाई जिसकी वजह से जो है फिर से हम लोगों को ऑनलाइन ही क्लास करने हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, समय अनुकूल नहीं रहता है सदा दिन, तो हम लोग जो है अब ऑनलाइन ही अपने क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम 8th क्लास का हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्लास फर्स्ट चैप्टर हिंदी फर्स्ट का है जो है मेरा नया बचपन। हम लोग ये शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा नया चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है मेरा नया बचपन। ये मेरा नया बचपन जो है एक कविता है। इस कविता को जिसने रचा है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये मेरा नया बचपन इस कविता को पढ़ेंगे और इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता के बारे में आपको बताऊंगी कि इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या कहा है। आपको पहले ही की तरह, जैसा कि आप क्लास 7-6 में जो पढ़ते थे और बहुत संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं करते थे कविताओं की, उसी प्रकार से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर या अदर जो एक्सरसाइज है ये बुक में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब में से कुछ नहीं करना है, बस शब्दार्थ आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है इससे हमारा शब्दार्थ होगा और इसके साथ सप्रसंग व्याख्या होगी, जिसको आप लोग सही तरीके से सुनिए, समझिए और फिर अपनी कॉपी में लिखिएगा। लिखित यानी नोट जो हमने बनाई है वो सप्रसंग व्याख्या आप तक पहुंचेगी PDF के माध्यम से, लेकिन उसके पहले मैं इस बुक के माध्यम से आपको पढ़ा करके इस बुक के बारे में पूरा जानकारी दूंगी कि इसमें इन्होंने क्या बताया है और क्या कहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह कविता मेरा नया बचपन। यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बारे में सोच रही हैं। यह सोच रही हैं कि मेरा बचपन कैसा था यदि वह मेरा पुराना बचपन जो मेरे से दूर चला गया है वह निष्पाप निष्कलंक बचपन मेरे पास आ जाए तो मेरी ज़िंदगी का रंग कुछ और ही हो जाए। ऐसा सोचते हुए वह अपने बचपन की पूरी कहानी को इसमें पिरोई हुई हैं और वह बता रही हैं कि उनको अपने बचपन की कितनी याद आ रही है। वह अपने बचपन के वह दिन जीना चाहती हैं और किस प्रकार से जीना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें वह बता रही हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कह रही है कि हे बचपन, मुझे तेरी बार बार याद आ रही है, तू एक बार मेरे पास से क्या चला गया कि मेरे जीवन की सबसे अच्छी सबसे मस्त खुशी जो थी, जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल थे, वह तुम मुझसे चुरा ले गए हो। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि जो बचपन हमारा बीत चुका है उस बचपन को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें न चिंता थी न किसी तरह की परेशानी थी। हर परेशानी और चिंता को भूल करके हमारा वह खेलना कूदना घूमना फिरना, निर्भय होकर के निडर होकर के स्वच्छंद मन से जहाँ मन करता था वहाँ घूमना फिरना होता था। और इस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा बचपन कितने आनंद से गुजरा है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कह रही हैं कि जयमाला पहनाने से मतलब विजय, विजय यानी जीत हासिल कराना। बच्चों का रोना जो होता है
वह उनका सबसे बड़ा बल होता है। कहते हैं बालकम बलम रोदनमस्ति, उनका बल जो होता है वह रोना होता है। जब वह किसी भी तरीके से अपनी बातों को नहीं मनवा पाते हैं तो वह रोने लगते हैं, और उनका रोना सुन कर के किसी न किसी रूप में उनके पेरेंट्स जो होते हैं, उनके मम्मी पापा जो होते हैं या उनसे बड़े जो दादा दादी होते हैं, वो उनकी बातों को मान लिया करते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। मेरा वह रोना, वह मतलब चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से रोना और रिठलाना, ये सारी चीज़ें हमको कितने आनंद देते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू। और जब हम रोते थे तो हमारे सारे कार्य जो है सिद्ध हो जाते थे और हम जीत जाते थे, विजय की माला पहन लेते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कह रही है कि जब हम रोते थे तो माँ क्या दौड़ करके आती थी और मुझे उठा करके मेरे मुंह पे जो आंसू निकले रहते थे उन आंसुओं को पोंछ दिया करती थी, मुझे चूमती थी, मुझे प्यार करती थी, और हमारे जो गाल गीले हुए करते थे आंसुओं से उनको सुखा देती थी और फिर अपने गोद में उठा करके हमें प्यार करने लगती थी। तो हमारा रोना भी इतना अच्छा था कि अगर हम रोते थे तो रोने के साथ ही माँ जो है वह अपने सारे काम काज छोड़ करके मेरी तरफ चली आती थी, हमें अच्छे से साफ सुथरा करके पोंछ करके गोद में उठाती थी और हमारा रोना चुप करा करके हमें प्यार करती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कह रहे आजा बचपन एक बार फिर, कह रहे हे बचपन क्या तुम एक बार फिर मेरे पास आ सकते हो, मुझे वह दे निर्मल शांति दे सकते हो जो शांति मैं बचपन में जिया करती थी। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। मेरे मन में जो व्याकुलता है, मेरे मन की जो व्यथा है, वह सारे मतलब व्याकुलता और परेशानियां दुख को दूर करके मुझे पुनः एक बार तुम अपने उस पुराने बचपन को जीने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो, वह निर्मल शांति मेरे मन की दे सकते हो? यदि ऐसा हो सकता है तो आप मुझे वह बचपन मेरा लौटा दो, मुझे वह शांति लौटा दो। ऐसा बोल करके सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पूरे बचपन के मर्मस्पर्शी दृश्य इसमें दिखाई हुई हैं। वह आपको बता रही हैं कि उनको अपने बचपन की कितनी याद आ रही है, वह अपने बचपन को किस तरीके से जीना चाहती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में है वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि वह भोली सी मधुर सरलता, जो वह मधुर यानी प्यारी सी सरलता हुआ करती थी, सरसता हुआ करती थी, वह भोलापन हुआ करता था, वह प्यारा जीवन निष्पाप और बिना पाप के जो वह जीवन हम जिया करते थे, क्या वह जीवन फिर से मेरे पास आ सकता है? क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मेरे मन में जितनी तरह का संताप है, जितनी तरह की परेशानियां हैं, क्या तुम पुनः आकर के मेरी उन सारी परेशानियों को दूर करके वही पुराना बचपन मुझे जीने के लिए दे सकते हो? अगर ऐसा है तो मेरे बचपन तुम मुझे पुनः मिलो। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ तक के पैरा, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ तक का पैरा पढ़ाया है, जब पहले से लेकर के तू मेरे मन का संताप यहाँ तक का एक भावार्थ आपका है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमने जो स्टार्टिंग में आपको यहाँ से पढ़ाया, बार बार आती है मुझको, यहाँ से लेकर के और तू मेरे मन का संताप तक आपका एक भावार्थ होगा, प्रसंग होगा, संदर्भ प्रसंग जो होगा वो सब एक जैसा ही होगा। और सेकंड पैरा का जो है प्रसंग बदल जाएगा, संदर्भ वही रहता है, प्रसंग बस बदल जाएगा, बाकी व्याख्या जो है वो आप तक पहुंचेगी, आप ध्यान से उसे देखिएगा। सेकंड पैरा का हम लोग करते हैं, यहाँ से हमारा एक अलग भावार्थ शुरू हो रहा है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पे ये कह रही हैं
कि वह जो है अभी यही सब कह ही रही थी कि अचानक से मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। वह यह सारी चीज़ें सोच ही रही थी, अपने बचपन को याद ही कर रही थी कि अचानक से उनकी बेटी जो है उन्हें बुलाती है, उनके बुलाने की आवाज़ आती है, बोल उठी बिटिया मेरी। और नंदन वन यानी देवताओं का जो वन होता है, उनकी छोटी सी कुटिया जो है, उनका घर जो है वह नंदन वन के समान फूल उठी। यह छोटी सी कुटिया जो उनकी है, इनका घर जो है उस बच्ची की आवाज़ से मानो नंदन वन के समान खुशी से झूम उठी। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। वह उन सुभद्रा कुमारी चौहान जी को माँ माँ कह करके बुला रही थी। वह अपने मिट्टी खा करके, वह कहीं खेलने गई थी या क्या की थी, वह मिट्टी खा करके आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। उसकी सोच तो देखो, उसके बचपन का वह मर्मस्पर्शी भाव तो देखो कि वह माँ कहकर बुला भी रही थी, वह मिट्टी खा करके भी आई थी। कुछ मिट्टी वह अपने मुंह में खाई हुई थी, कुछ हाथ में ली हुई थी और कुछ जो है हाथ में ले करके अपनी माँ के लिए वह ले करके आई थी और बोलती है कि माँ ये तुम भी खाओ। वह स्वयं भी मिट्टी खा करके आई थी और हाथ के अंदर लेके भी आई थी। क्यों लेके आई थी? क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का कल नहीं है, छपट नहीं है। तो वह जो है वह मिट्टी ले करके आई है कि मैं अपनी माँ को भी इसे खिलाऊंगी। उसको यह पता नहीं है कि यह मिट्टी जो है वह क्या है। वह स्वयं भी खाती है और अपनी माँ के लिए भी लेकर के आती है। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी माँ, वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने पूछ करी सुभद्रा कुमारी चौहान जी जब उससे पूछती है कि यह क्या लाई हो, तो वह बोल उठती है माँ खाओ, कि माँ ये तुम खाओ। ये हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। उसके बाद तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का हृदय जो है प्रसन्नता से झूम उठता है कि यह स्वयं तो खाई ही खाई है। उसका मन तो देखो कि वह मेरे लिए भी वह चीज़ लाई है कि मैं तो खा चुकी हूँ, अब मेरी माँ को भी इसकी ज़रूरत है और वह लेकर आई है कि माँ तुम भी खाओ। मैंने कहा तुम ही खाओ। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उसका इस भाव को देखते हुए बोलती हैं कि बेटा मैंने तो खा लिया, यह तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नौजीवन आया। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो है जीवन की पहलू जो है वह चेंज हो जाती है, बदल जाती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नौजीवन आया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि मैंने अपने बचपन को पुनः अपने बेटी में पाया, कि बचपन मेरा बेटी बनकर मेरे सामने, मेरे आंगन में आ गया है, मेरे साथ आ गया है। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नौजीवन, उसका यह भोला सा रूप देखकर, उसका यह मुंह देखकर, उसे देख कर के मेरे अंदर भी नया जीवन आ गया है। मुझे भी मेरे बचपन को जीने का उत्साह भर आया है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी किसी बचपन को नहीं बुला रही हैं, बल्कि वह अपने बचपन को जी रही हैं। कैसे? अपनी बेटी के साथ, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही खेलती हैं, खाती हैं। वह तोतली आवाज़ में बोलती है तो उसी के साथ वह भी उसके साथ मिलकर के तोतली आवाज़ में बोलती हैं और मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं बच्ची बन जाती हूँ। जिस तरह वह बचपन को जीती है, उसके बचपन के साथ मैं भी उसी तरीके से जी रही हूँ। लास्ट पैरा है आपका, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। मैं जिसे खोज रही थी बरसों से कि वो बचपन, काश कि तुम मेरे पास आ जाते। वह बचपन मेरे पास आ गया है। आज मैंने उसको अपनी बेटी के रूप में पा लिया है। भाग गया था मुझे छोड़कर, जो बचपन मुझे बरसों से छोड़कर चला गया था, वह बचपन मेरे बेटी के रूप में मुझे मिल गया है और मैं उसके साथ फिर से अपने बचपन को जी रही हूँ। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यह कविता समाप्त होता है। इस कविता को मैंने पूरी तरीके से पढ़ करके आपको समझा दिया है। सप्रसंग भावार्थ इसका करना है, आपको 2 पार्ट में करना है। एक पार्ट में प्रसंग जो होगा, दूसरे पार्ट में प्रसंग वही चेंज हो जाएगा।
संदर्भ वही रहेगा या PDF के थ्रू आप तक पहुँचेगा। और इस चैप्टर से ये वर्ड मीनिंग आपको करना होगा। बुक सारे लोग अपनी अपनी आकर के लीजिए और सभी के पास जब बुक रहेगा तो वर्ड मीनिंग जो है आप अपनी बुक से ही पढ़ सकेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हिंदी फर्स्ट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।